3 साल में मुआशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3.6% रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने हिकमत अमली जारी कर दी। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। रवा साल 12,970 अरब के टैक्स जमा करने के अहदाफ मुकर्रर। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कॉल लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला। नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। अहमद हुसैन उर्फ घट हाजी को अस्पतालों, सरकारी इमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। अफगानिस्तान से नूर वली टोले को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर नजरसानी की अपील करेगा। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास। दोनों जमातें फैसले इत्तफाक राय से करने पर मुतफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी मुशावरत और CEC की तौसीक से मशरूत कर दिया। PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी में ज़ेर बहस आएगा, फिर पार्लिमान और काबीना में बात होगी। एक साल के लिए 2 एडहॉक जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। ढाका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 105 अफराद की हलाकत के बाद कर्फ्यू नाफिज। फौज तलब कर ली गई। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा और जेल को नजर आतिश कर दिया। कई रोज से जारी झड़पों में 2,500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी शामिल। पाकिस्तानी सिफारत खाने की तलबा को अपने हॉस्टल के कमरों में रहने की हिदायत। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक 144 पाकिस्तानी तालिब इल्म बांग्लादेश में मुकीम है। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद। शहर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाद इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज बारिश हो सकती है। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मीर 3 रोज़ा दौरे पर 22 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा वजीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में राहत बेकरी चौक पर पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। प्रोसिक्यूशन ने समाअत के दौरान कहा, एजाज चौधरी ने कारकुनों को जलाओ घेराव पर उकसाया। एजाज चौधरी के ट्वीट भी पढ़कर सुनाए गए। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आते जदगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 फायर टेंडर और 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते में दाखिल। तामीराती काम ठप, सीमेंट की किल्लत। ईंटों की कीमतों में भी 2,000 रुपए इजाफा हो गया। इसराइल के फौजी टैंकों की रफा पर दोबारा चढ़ाई। फौजी तैयारों की बस्ती और शुमाली गजा पर बमबारी। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी से 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 10 रोज में 500 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली हमलों में अब तक 38,848 फलस्तीनी शहीद, 89,459 जख्मी हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन पर व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का दबाव बढ़ने लगा। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और एक सेनेटर जो बाइडन के खिलाफ हो गए। बाइडन की मुखालफत करने वाले अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। उधर जो बाइडन इंतखाबी दौड़ से बाहर न होने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। नायब सदर कैमला हैरिस आज डेमोक्रेट डोनर से यहाँ मुलाकात करेंगी।
अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन लीव दुनिया फानी को खैरबाद कह गईं। 74 साल शीला जैक्सन कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। सैलाब, जलजले समेत कुदरती आफात में पाकिस्तान की इमदाद में पेश रहीं। शीला जैक्सन ली की क़यादत में कांग्रेस वफ्द ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया था। हैटी के करीब कश्ती में आग लगने से 40 तारकीन वतन हलाक हो गए। हैटी कोस्ट गार्ड्स हुकाम के मुताबिक 41 अफराद को बचा लिया गया, 11 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 80 अफराद सवार थे। चांद पर इंसान को कदम रखे 55 साल हो गए। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर तारीख रकम की थी। जुलाई 1969 में जब चांद पर इंसान ने पहली मर्तबा कदम रखा तो ये मंजर दुनिया भर में लाखों लोगों ने बराह रास्त देखा। विमेन एशिया क्रिकेट कप भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 19.2 ओवर्स में 108 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने 14.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। समृति ने 45 और शफाली वर्मा ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम दूसरा मैच इतवार को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। ज़हनी सलाहियतों का आकाश, हिकमत अमली की बुनियाद पर खेले जाने वाले खेल शतरंज का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने का फैसला। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। रविंद्रा चंद्रा ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला का इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, हब्स का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख कर सांस लिया। हैदराबाद, कोटरी, ठट्ठा, कंडोवाला यार, भिटशा और मटियारी में बारिश से जल थल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर की वादी तीरा में शदीद बारिश और यालाबारी। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद हो गईं। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का फैसला। मरीजों के गुर्दे अब ठेके पर वॉश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। और मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली को बिछड़े 51 बरस हो गए। ब्रूस ली का असली नाम ली जिन फेन था। एंटर द ड्रैगन और फीस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्में देने वाले ब्रूस ली का इंतकाल सिर्फ 32 साल की उम्र में हुआ।